हेलो स्टूडेंट्स। जय माँ सरस्वती। सब पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, यही माता रानी से कामना है। और सभी स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं आगे चल के अपने जीवन पर उस लक्ष्य को पाएं जिस लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं। आज हमारे प्रिय स्टूडेंट धीरज जी आए और अभी तो बैठे ही हैं, अभी उन्हीं से बात होगी, चर्चा होनी है। और उनकी ऑल ओवर इंडिया 25th रैंक आई, जिन्हों जिस पर उन्होंने विदेश मंत्रालय जैसा एक उच्च पद और बहुत ही गौरवपूर्ण और सम्मानपूर्ण पद पाया। उन्होंने अपनी क्लास की जो अपनी कोचिंग की टैग लाइन है, परमितम वैभूतम अपरमितम भव्यम, जो अतीत में होना था हो चुका, उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अपरिमितम भव्यम, अब जो होगा वो असीमित होगा, भव्य होगा और कुछ नया होगा। इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है और इतने बड़े उच्च पद पर काफी प्रयास, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, और इतने उच्च पद को पाया है। आइए पढ़ के जय माता सरस्वती। हेलो, धन्यवाद सर। मेरा नाम धीरज कुमार है और मेरा जो चयन है एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू एमईए में यानी विदेश मंत्रालय 25वीं रैंक पे हुआ है। और मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने जो गुरुजन हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से हमने ग्रहण की है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा दी। शुरुआती वहाँ से हम जो है आधार एक बना, फिर उसके बाद जब हम कंपटीशन में आए, फिर यहाँ पे हमने जो है पढ़ा। अपने भास्कर सर हैं और वो विक्रम सर हैं, कुलदीप भैया हैं, सभी लोगों का बहुत योगदान रहा और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इतना जो है उन्होंने मदद की हमारी और हम यहाँ तक पहुँचे। उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बात बहुत मुझे ये बात बहुत अच्छी रही कि आपने अपने उन गुरुजनों का बहुत एहसानमंद हुए, आप उनका एहसान जताया जिन्होंने आपको एक बेसिक शिक्षा दी थी। धीरज जी, क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब कोई टीचर या कोई भी बड़ी संस्था पे जाते हैं तो प्रायः जब वो टीचर को कोई इंटरव्यू देते हैं तो वो प्रायः क्या करते हैं कि जहाँ से सिलेक्शन पाया हो ठीक उसी को ही थैंकफुल हो, उसी को ही थैंक्स करना चालू कर देते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन जिन्होंने एक आधार बनाया था, जिन्होंने हमारा बचपन में एक बेस बनाया था, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। हम मंदिर की अंतिम सीढ़ी के पैर तो छू लेंगे, लेकिन पहली सीढ़ी को भी सम्मान उतना ही देना है, क्योंकि उस पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक जाना होता है। आपने हमें धन्यवाद दिया, आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने गुरुजन हमको भी दिया, उनको भी दिया। अच्छा ये बताइए धीरज जी, क्या गांव में बहुत हाई एजुकेशन रही कि गांव का क्या एटमॉस्फेयर था, वहां से यहाँ आए, और स्टेनो का क्या अनुभव रहा भाई? स्टेनो कहाँ से क्या शिक्षा ली, नहीं आया, स्टेनो पे कैसे बढ़े, और इन बच्चों को बताइए कि स्टेनो पर वो कैसे आगे जा सकते हैं। ये क्या विषय, इस विषय की जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को स्टेनो की जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, आप बताइए जरा इनको सबको। सर रही बात गांव की कि कैसा क्या एटमॉस्फेयर रहा वहाँ पे पढ़ाई का, तो सर गांव तो सर जानते ही हैं कि गांव तो गांव है, वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। और हमने तो फिलहाल वहीं पे जो है सरकारी स्कूल जो होते हैं मिड डे मील वाले, उन्हीं से पढ़ा है। उसके बाद फिर भी जब हुआ कक्षा 8 तक तो बिल्कुल ही फ्री पढ़े। फिर उसके बाद में भी वो जो कॉलेज था वो भी लगभग गवर्नमेंटेड था, उसमें पढ़े। तो पढ़ाई खैर वहाँ पे तो इतना एटमॉस्फेयर मिल नहीं पाया। तो हमने भी यूपी बोर्ड से इंटर किया, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कोई इतनी अच्छी पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि गांव का लड़का कोई इतना
कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर अपने जो है गुरुजनों से सहयोग मिला, फिर लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ तक पहुँचे। और रही बात स्टेनो की, तो स्टेनो को वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक लैंग्वेज है जो बहुत स्पीड में वो लिखने के लिए एक माध्यम होता है, और ये इसे हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं। इसको सीखने के बाद बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं जो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। उनमें गजटेड ऑफिसर भी आते हैं, एपीएस होते हैं, और वहाँ पार्लियामेंट्री भी रिपोर्टर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे आप सीजीएल के थ्रू पा सकते हैं, जो लेवल आप उसमें पा सकते हैं वो आप स्टेनो के थ्रू भी पा सकते हैं। बस केवल ये है कि इसमें थोड़ा टाइम देना होता है, शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, लगभग 6-7 महीने, और प्रैक्टिस करोगे तो 1 साल तक लग जाता है। तो थोड़ा उसमें आपको धीरज रखना होता है। हमने तो फिलहाल यहीं पे अपेक्स इन्फोसिस सत्येंद्र गुप्ता सर के पास यहाँ जो है शॉर्ट हैंड सीखी, और बहुत अच्छी कोचिंग है। वहाँ पे हमने पढ़ने के बाद जितने भी दिए हैं स्किल जो शॉर्ट हैंड के रहे, कभी उनमें कोई दिक्कत हुई नहीं, और बहुत सी कम एरर के साथ हम जो है सारे स्किल क्वालिफाई हुए। तो बहुत अच्छी सर, और उनके लिए हम बहुत बहुत सर को धन्यवाद देते हैं। उसके लिए सत्येंद्र गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा कि आपने सत्येंद्र जी का आपने धन्यवाद दिया। सत्येंद्र जी को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े भाई हमारे, हमसे सीनियर हैं और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं वो। प्रायः क्या होता है धीरज जी, जब आप किसी कोचिंग में जाते हैं और कोई इंटरव्यू वगैरह ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन बुलाया जाता है, तो प्रायः क्या करता है टीचर, अपने ही इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने की बात करने लगते हैं। वो ये सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं, सिर्फ ये मेरे ही विषय से इतनी ऊंची पोस्ट या इतना ही हाई पोस्ट में गया है, इसमें सिर्फ मेरा ही सहयोग है, ऐसा कुछ नहीं। आपने सत्येंद्र जी का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रायः बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सामने जो व्यक्ति बैठा है टीचर, उसी को ही सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। आए टीचर से डायरेक्ट कहने लगते नहीं सर सिर्फ आप ही का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। आप रीजनिंग का भी उतना ही सपोर्ट है, जीएस का भी उतना सपोर्ट है, स्टेनो का भी उतना सपोर्ट है जितना ऑसीजियल में है, तो मैथ का भी, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग का भी है, जीएस का भी है। बिना चारों विषयों के, आप चारों विषयों के सहयोग से इतनी बड़ी अचीवमेंट पा नहीं सकते। तो अच्छी चीज लगी कि आपने चारों लोगों को धन्यवाद दिया। आपका मुंह मीठा होता है, आपका मुंह मीठा कराया जाए। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई, चलिए मुंह मीठा करिए आप। हमें जरा सा बस हमें शुगर की प्रॉब्लम है, और वो जानते भी हो कि थोड़ा है। आप एक बेहतर भविष्य पाएं, जीवन में कामयाब हों, आगे बढ़ें, सभी का आशीर्वाद लेना है। आस पड़ोस जो आपसे कभी गुस्सा भी रहते थे, उनका भी आशीर्वाद लेना है। जो आपके मित्र हैं, जो अभी सफल नहीं हो पाए हैं, उनका भी आपको, उनको भी थैंक्स कहना है कि यार मेरे भाई, मैं बना हूं तुम भी बनोगे, उन्हें प्रमोट करना है। सब लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी अचीवमेंट में जाया जा सकता है। केवल एक का आशीर्वाद, एक ही का नहीं, माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु आ गए उनका आशीर्वाद, आसपास पड़ोसी बुजुर्ग जिनका है, सब ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया ही है। क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ देता है, और आशीर्वाद से क्या होता है, सकारात्मक विचार आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और जब सबका धन्यवाद आप देते हैं तो आप आंखों का तारा बनते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं उस समय। जय माँ सरस्वती।